कॉल्ड गुरु नहीं है। तो मंदभाग्य ये है कि हम किसी भी सो कॉल्ड गुरु के पीछे लग जाते हैं। जो एक्चुअल में हमारी परंपरा में है उनको हम मानना है, क्योंकि हम यम नियम पालन नहीं करना चाहते। हम उन गुरु के पास जाते हैं जो कहें ठीक है तुम मेरे को कुछ लक्ष्मी दे दो तो मैं आपको धाम भेज दूंगा या आपको भगवान बना दूंगा। कोई नियम पालन नहीं करना। तो हम इतनी सुविधा चाहते हैं कि हम कुछ करना नहीं चाहते, जस्ट भगवान के धाम जाना चाहते हैं या भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे हो सकता है? तो क्या हो पाएगी? बच्चे स्कूल जाते बोले मेरी सुविधा के अनुसार स्कूल चलेगा, नुकसान किसका है? बच्चे का ही है ना। अरे बच्चा 9 बजे स्कूल पहुंच रहा, ड्रेस नहीं पहन रहा, बुक्स नहीं पढ़ रहा, तो स्कूल में एडमिशन इनका लाभ भी क्या है? तो नुकसान तो बच्चे का ही है। तो उसका नुकसान हमारा है, हम कुछ नियम पालन नहीं करना चाह रहे और बहुत आसानी से भक्ति करना चाह रहे हैं। तो जो गुरुपाद ने दी है हमारे को, इससे आसान कुछ भी नहीं है, है ना। कहते यहाँ पे क्या है, नाचो गाओ और उसके बाद फीस्ट पाओ। नाचना गाना और खाना, 3 चीजें हैं। इससे ज्यादा आसान भक्ति कहीं नहीं है। आओ नाचो और गाओ, कीर्तन करो और उसके बाद प्रसाद पाओ, बस। तो कलयुग में दोष ही दोष है, इसलिए क्या हे राजा यानी कि परीक्षित महाराज के लिए बोले, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है फिर भी इसमें एक महान गुण है। वो क्या गुण है? केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। तो कलयुग में दोष ही दोष है, सिर्फ एक ही गुण है। तो जब कृष्ण भगवान, बातें नहीं होनी चाहिए, जब कृष्ण भगवान इस तरह धाम से चले गए, यानी कि अपने गोलोक धाम में चले गए, वापस पृथ्वी से अंतर्धान हो गए भगवान, तो कलयुग तो भगवान के समय आ ही गया था पर अपने पैर पसार नहीं सका, अपना प्रभाव नहीं दिखा सका। तो जैसे भगवान गए तो कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। तो कलयुग का अवतार कौन था महाभारत में? कलयुग का अवतार कौन था महाभारत में? दुर्योधन। सारे तो खराब काम किए ना, तो कलयुग के लोग यही तो कर रहे हैं। फिर घर की कुल वधू को क्या कर रहे हैं? वो चिरहरण कर रहे हैं, घर का इंसान। तो प्रजा कैसे सुखी रह सकती है या कैसे सुरक्षित रह सकती है? घर का एक इंसान अपने कुल वधू को वो कर रहे हैं, चिरहरण कर रहे हैं, है ना। कलयुग का अवतार माना जाता है दुर्योधन को, कलयुग के लक्षण है ना उसमें सारे, इसलिए। तो जब परीक्षित महाराज राजा है तो कलयुग क्या कर रहे हैं? एक बैल के पैर के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो पहले राजा लोग को निकल रही थे कि हमारे राज्य में क्या चल रहा है देखने, आजकल तो अपनी कोठी में बैठे रहते हैं। जब उन्होंने देखा एक सभ्य मनुष्य एक राजा की तरह वो सभ्य है, यानी कि राजा के वस्त्र पहने, मगर वो बैल के ऊपर पैरों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज को बहुत क्रोध है, मेरे राज्य में बैल के ऊपर प्रहार कर रहे हैं।
तो बैल किसका प्रतीक है? धर्म का। तो उसने 3 पैर तोड़े। तो परीक्षित महाराज ने उसका वध करना चाहा कि तुम बताओ कौन हो और तुम धर्म के ऊपर प्रहार कर रहे हो। तो जैसे परीक्षित महाराज ने उनको मारना चाहा, वध करना चाहा, तो उन्होंने परीक्षित महाराज की शरण ग्रहण कर ली। जब कोई किसी की शरण ग्रहण कर ले तो उसका वध नहीं किया जा सकता। उन्होंने बोला महाराज मेरा समय आ चुका है, मैं कलयुग हूँ, मेरा समय आ चुका है, तो आप मेरे को रोक तो नहीं सकते, और मारेंगे तो कलयुग कैसे खत्म हो सकता है? जब कलयुग का समय है तो कलयुग तो जीवित रहेगा, मैं कहाँ रहूँ? तो मारो मत, जहाँ बोले मैं वहाँ रहूँगा। तो कलयुग में तो गलत काम होते हैं। तो परीक्षित महाराज ने बोला जहाँ अवैध संबंध हो, जहाँ मांसाहार हो, जहाँ नशापान हो, और जहाँ चौथा क्या? जुआ। तो 4 स्थान दिए कलयुग को रहने के लिए। तो कलयुग सब जगह घूम आया। परीक्षित महाराज का राज्य कितना बड़ा था? पूरी पृथ्वी उनका राज्य था, इसलिए चक्रवर्ती सम्राट बोला था परीक्षित महाराज। आज तो हमारे इतने हिस्से हो गए, वो बोलना है, ये बोलना है, ये बंगाल है, ये इंडिया है, तो बहुत कुछ हो गया ना आज का। तो अलग अलग राज्य, पाकिस्तान, इंडिया, पर पहले पूरे जितनी भी पृथ्वी है, पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी था, भारत ही था यानी। तो पूरी जगह वो घूम आए। तो उनको चारों स्थान में कोई भी स्थान नहीं मिला। कोई शराब पी रहे हैं, कोई नशा कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई वैश्य कर रहा है, या मांसाहार, कोई स्थान नहीं। तो वापस आ गया। तो आपके राज्य में तो कुछ है नहीं, तो मैं कहाँ रहूँ? मेरे को तो रहने, मेरे को स्थान दीजिए। तो परीक्षित महाराज ने फिर उनको बोला जो अवैध सोना है, गोल्ड है, उसमें रहूँ। तो कुछ लोग कहते हैं परीक्षित महाराज ने भारी मुकुट पहन रखा था, उनके मुकुट में ही बैठ गया, है ना? जिसका भी था पर बहुत भारी था। अवैध सोने का मतलब जैसे कहते हमारे पास ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, पर इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने जो अवैध सोना था उसमें स्थान दिया। पर धीरे धीरे कलयुग में जब जन्मेजय भी चले गए, परीक्षित महाराज के बाद जन्मेजय का राज्य, तो जन्मेजय भी चले, उसके बाद 1-2 पीढ़ी